नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में मैं आपको चैप्टर करवाने वाली हूँ पाठ 9 विशेषण। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ विशेषण क्या होता है। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। अब संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में जब बताया जाता है तो उसको हम संज्ञा बोलते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं किसी बच्चे का नाम लेके बोलूं, राम एक अच्छा लड़का है, तो वो क्या हो जाएगा? राम क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि मैंने सीधा नाम का प्रयोग किया है। और इसके स्थान पर अगर मैं कहूं कि वह एक अच्छा लड़का है, तो वह क्या हो जाएगा? स्वर्नाम शब्द हो जाएगा। स्वर्नाम में क्या कहते हैं? नाम का प्रयोग सीधा नहीं किया जाता। नाम की जगह पे मैं, यह, वह, तुम आदि शब्दों का प्रयोग करके स्वर्नाम में प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम यानी कि नाम वाले शब्दों की या फिर यह, वह, इन सब चीजों की विशेषता बताते हैं, उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले दे रखा है हमें तरबूज। तो तरबूज कैसा है? बड़ा। बड़ा क्या हो गया? इसकी विशेषता हो गई है। तो यहाँ पे विशेषण शब्द क्या हुआ? बड़ा। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? तरबूज की। तो तरबूज क्या होगा? विशेष्य हो जाएगा। ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे विशेष्य के बारे में। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है विशेषण क्या होता है। किसी भी चीज की जो विशेषता बताते हैं शब्द, उसको हम विशेषण कहते हैं। आगे देखते हैं, देखो यहाँ दे रखा है गुड़िया का चित्र। गुड़िया कैसी है? प्यारी। तो प्यारी क्या हो गया? इसका विशेषण शब्द हो गया। जो भी शब्दों में विशेषता बता रहे हैं, क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, तो वो विशेषण शब्द हो जाते हैं। आगे देखो, चित्र दे रखा है हमें यहाँ पे अनार का। अनार कैसा है? लाल। ठीक है। तो अनार का ये जो लाल शब्द प्रयोग हुआ, ये क्या है? विशेषण शब्द। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। देखो आगे हमें बता रखा है, इन चित्रों के बारे में लिखे गए शब्दों से प्रत्येक शब्द की विशेषता, कैसा और कितना के बारे में पता चलता है। तो ये सब क्या हो जाते हैं? विशेषण शब्द हो जाते हैं। जैसे हमें यहाँ पे बताया था कि तरबूज कैसा है। कैसा शब्द का उत्तर मिल रहा है हमें, तो कैसा है? बड़ा। ठीक है। बड़ा क्या हो गया? इसकी विशेषता हो गई। मैं वापिस से बताती हूँ आपको, विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, किसी भी चीज के बारे में बताता है कि कैसा है और कितना है, तो वो शब्द क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमें अनार का चित्र दिया था और अनार के बारे में बताया था कि वो लाल है, यानी कि कैसा है? लाल है। तो लाल शब्द क्या हो गया? उसका विशेषण हो गया। आगे देखो दे रखा है गुड़िया। गुड़िया हमें कैसी बता रखी है यहाँ पे? प्यारी। तो जो प्यारी शब्द है वो क्या हो गया? इसका विशेषण हो गया है ना। तो हमें किसका उत्तर मिला है? कैसी का उत्तर मिला है। तो प्यारी इसकी क्या हो गई? विशेषण हो गया। तो कैसी गुड़िया? प्यारी गुड़िया। एक बार वापस से आपको विशेषण का दोहरान करवा रही हूँ कि जो भी शब्द हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। कोई भी चीज कैसी है, कैसा है या कितना है, इसका उत्तर हमें जिस शब्द से मिलता है उसको हम विशेषण कहते हैं। एक छोटी सी इसके साथ में बुक एक्सरसाइज भी दे रखी है, जो हम यहाँ करेंगे। हमें देखो यहाँ पे बता रखा है कि गेंद। अब गेंद के बारे में हम कैसी भी लिख सकते हैं कि कैसी गेंद है ये, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। बड़ी गेंद, सुंदर गेंद, कुछ भी जो इसकी विशेषता बता रहे हैं, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं बड़ी गेंद। बड़ी को आप किस तरीके से लिखोगे, ये भी आप देखोगे। ब, उसके साथ में आप लिखोगे ड। ड पर आएगी बड़ी की मात्रा, क्या बन जाएगा? बड़ी गेंद। तो आपको जरूरी नहीं है कि बड़ी शब्द ही लगाना है, आप गेंद के लिए कोई भी ऐसा शब्द लगा सकते हो जो उस गेंद की विशेषता बता रहा हो। जैसे कि बड़ी गेंद हो गई, सुंदर गेंद हो गई, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, बस उस गेंद की विशेषता बताने वाला शब्द होना चाहिए। आगे देखो दे रखा है सेब। सेब के बारे में हमने यहाँ विशेषता लिखी है लाल सेब। आप कुछ भी लिख सकते हो, मीठा सेब, बड़ा सेब। तो ये जो भी शब्द है उसकी सेब की विशेषता बता रहे हैं ना। कैसा का उत्तर में मिल रहा है हमें, कितने का भी उत्तर मिल सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाल। आप सबको लाल लिखना आता है, ये सिर्फ आ की मात्रा लगानी है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो तो हमें चित्र दे रखा है यहाँ पे तितली का। तितली कैसी होती है? रंग बिरंगी होती है, उसकी विशेषता है। और हम क्या लिख सकते हैं तितली के साथ में विशेषता बताने वाला शब्द?
साथ में हम लिख सकते हैं सुंदर, सुंदर तितली भी लिख सकते हैं, रंग बिरंगी और भी शब्द हो सकते हैं जो तितली की विशेषता बताते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रंग बिरंगी, रंग बिरंगी तितली। अगला चित्र हमें यहाँ दे रखा है गुलाब का। अब गुलाब के लिए भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है लाल गुलाब, आप लाल भी लिख सकते हो, सुंदर भी लिख सकते हो, बड़ा गुलाब भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। बस शर्त ये होनी चाहिए कि वो शब्द गुलाब की विशेषता बताने वाला हो। तो हमने यहाँ पे लिखा है लाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें दे रखा है निम्न वाक्यों को विशेषण शब्दों से पूरा करना है। आपको देखो हेल्प बॉक्स दे रखा है, उस हेल्प बॉक्स की सहायता से आपको इन फिलअप को पूरा करना है। जैसे सबसे पहले दे रखा है लोमड़ी डैश होती है। कैसी होती है लोमड़ी? खट्टी होती है, सुंदर होती है, चालाक होती है, छोटी होती है। आप बताओ इनमें से कौन सा सही है? तो हम करेंगे चालाक, ठीक है, और इस फिलअप में इसको लिख भी लेंगे, ठीक है। लोमड़ी चालाक होती है। आप अपनी बुक एक्सरसाइज में इसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। आगे दे रखा है इमली डैश होती है। कौन सा फिलअप भरेंगे इसमें से? देखो एक तो कट हो चुका है, बाकी 3 बचे हैं, खट्टी, सुंदर या छोटी। तो आप क्या लिखोगे? इमली खट्टी होती है, ठीक है। अगला दे रखा है यहाँ पे ताजमहल डैश इमारत है। तो कैसे लिखोगे? 2 ही बचे हैं, सुंदर और छोटी। तो छोटी इमारत तो नहीं है, तो कैसी इमारत है? सुंदर। तो आप यहाँ लिखोगे ताजमहल सुंदर इमारत है, ठीक है। और लास्ट हमें दे रखा है हाथी की आंखें डैश होती है। कैसी होती है आंखें? हाथी की आंखें छोटी होती है, ठीक है। तो हम इसको पूरा करेंगे, हाथी की आंखें छोटी होती है। एक बार फिर से आपको दोहरान कराती हूँ, विशेषण शब्द किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द हमें कैसा या कितना का उत्तर देते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये इस अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है? इस चैप्टर को खुद से रीड करना है और समझना है, ठीक है। और बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।